मैं राजेंद्र साहब आपके पास आऊं उससे पहले गौरव गुप्ता साहब हैं। गौरव गुप्ता साहब का कहना यह है कि हमें ओला उबर की बहुत समस्याएं हैं और उस बात को उठाना चाहिए, उनको कंपनी लूट रही है। मेरे ख्याल में राजेंद्र भाई आप हाँ अपना म्यूट कर लीजिए अभी। उनको कंपनी लूट रही है। गौरव गुप्ता साहब आप इसके कुछ डिटेल भेज दें तो अलग से इस पे जरूर शो करेंगे। अगर कोई कहीं लूटा जा रहा है तो उसकी बात जरूर बतानी चाहिए। बहुत स्पेसिफिक डिटेल नहीं है और रिसर्च, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पर डेटा निकल सकता है, लेकिन अगर आप भेज दीजिएगा, आप भुक्तभोगी हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं एक अजीत भाई साहब आपको बता दूं, ये जो आपने आगरा की रोड शो की बात की, तो आपसे इंस्पायर होके अभी अभी खबर आई मिनट पहले कि अखिलेश यादव 25 मार्च को आगरा में राहुल गांधी के रोड शो को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो शायद जो आपने कहा तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया या इसी को टेलीपैथी हो गई। आगरा के रोड शो में 25 मार्च को ये ज्वाइन करेंगे। राजेंद्र साहब, मुझे एक बहुत स्पेसिफिक सी चीज ये बता दीजिए कि जयंत चौधरी फंस गए क्या? क्योंकि नहीं है जी बताइए बोलिए। इस तरह से फंसे हुए हैं कि अभी देखिए, ना तो बीजेपी में पूरी तरह से जुड़े हैं, ना ही यहां से बाहर निकले हैं। ये हालत हो रखी है उनकी, क्योंकि अभी तक उनको बीजेपी ने पूरी तरह से वेलकम नहीं किया है, या उनको कुछ ऐसा ऑफर नहीं दिया है कि वो ये जाके कह दें कि हाँ अब जो है मैं एनडीए में आ गया हूं। अभी तक बात लटकी हुई है। 10 दिन हो गए, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गए हैं, लेकिन ना तो जो ये गारलैंड बदलने का जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो अभी तक हुई नहीं है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन वो हो जाएगी तब पक्का हो जाएगा कि इधर है या उधर है। आनंद जी, एक चीज मैं, अब जयंत जी का हो गया है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अटकलें काफी लगाई जा रही थी कि अखिलेश का ये स्ट्रैटेजी था या मन बदलाव हुआ जिसके कारण कांग्रेस के साथ ये जो सीट शेयरिंग हुई। एक खबर देना चाहूंगा, स्टालिन ने एक फोन कॉल करके काफी कुछ बदल दिया है। आपको याद होगा जब वीपी सिंह का अनावरण किया गया था तमिलनाडु में, तो किस नेता को बुलाया गया था? अखिलेश यादव को बुलाया गया था। देखिए, इस वक्त स्टालिन भी अंडर प्रेशर है तमिलनाडु में, और साउथ के जितने भी राज्य हैं उनको संभाले हुए हैं इस वक्त, कि जोड़ के साउथ का सपोर्ट जो इंडिया अलायंस के लिए है वो ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही थी, तो जो लोग उनके साथ बड़े करीबी हैं उन लोगों ने बताया कि स्टालिन का अखिलेश जी के पास फोन कॉल गए हैं, और अब शायद उससे काफी फर्क पड़ा है। क्योंकि देखिए, बैकरूम जो खेल होता है, ज्यादातर हम लोग जर्नलिस्ट जो हैं जब तक अंदर के सोर्सेस ना हो हम निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकरूम वर्क हुआ है। और यह भी इंपॉर्टेंस है कि देखिए, साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड बन रहा था उसको जोड़ने के लिए इंडिया अलायंस कहीं पे भी दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन अब के इसके बाद, और आपने ध्यान दिया होगा आनंद जी, कि फोकस साउथ की तरफ नहीं है पूरा इस वक्त। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी पट्टी की तरफ है, और जैसे सिन्हा साहब बता रहे थे, जो पुल बन रहा है तो पुल पूरी हिंदी बेल्ट में तो बन गया है, और जो यूपी का जो और दिल्ली का जो बचा हुआ था वो भी अब पूरा होते हुए नजर आया। अब तो बस आपको साउथ कवर करना है, तो साउथ का पुल जो है वो स्टालिन ने खड़ा कर दिया है, और यही चीज देखेंगे। और मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि इस बार चुनाव में साउथ के जो लीडर हैं वो यहाँ पे हिंदी पट्टी में आके प्रचार करें। तो देखिए, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और एक चीज और बोल के मैं यहाँ पे अपना विराम करूंगा अपनी बात का, कि जो चीज दिल्ली में कश्मकश हो रही थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, जो कश्मकश हो रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, वो चंडीगढ़ के इशू के बाद बहुत कुछ बदला है।
चंडीगढ़ इश्यू ने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद से इनको एक विश्वास आ गया है कि हाँ, अगर हम सही राह पे हैं तो हमको सपोर्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो ये बात आनंद जी, जो सीट के शेयरिंग हुई है उसमें काफी फर्क पड़ा है। आनंद जी। राजेंद्र साहब, चलते चलते बहुत ही संक्षेप में एक हमारे नितिन, हाँ एक रन ऑफ कर लीजिए। हाँ, नितिन अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि प्लीज कुड यू नॉट रिक्वेस्ट यूट्यूब दैट बीजेपी एड शुड नॉट बी शोन ऑन योर चैनल, मे बी यू कैन गिव अ ट्राई। नितिन जी, दिक्कत क्या हो गई है कि आज आप पेट्रोल पंप पे अगर डीजल भराने ले जाइए तो वहां पे भी मोदी जी खड़े हैं। आप कहीं जाइए मोदी जी के, अब कहीं तो डीजल ना भराया जाए, करें क्या? मतलब वो मोदी जी ने इतना अपने को हर जगह वो जबरदस्ती घुस गए हैं। वो आपका वो जो पहले अगर आपको याद हो कार्ड कोविड का मिलता था उसमें भी मोदी जी की फोटो थी। दुनिया के लोग परेशान थे कि ये कौन आदमी है भाई, ये आपका कौन पापा। कई लोग पूछते थे पापा की फोटो है भाई, जब विदेश जाते तो उनको लगता था कि बाप की फोटो साथ लगेगी, नहीं साहब पिताजी की नहीं है, तो ये कौन साहब है। उन दिनों उनको टैगोर बनने का शौक सवार था। बहुत संक्षेप में क्योंकि समय नहीं है, इंडिया और एनडीए के बीच में स्टार्ट किसने पहले ले लिया? लोग ये कह रहे थे इंडिया कुछ नहीं कर रही है। आज की तारीख में बहुत संक्षेप में स्टार्ट किसका पहले हो गया है? दो बातें बता दूं। पहले शुक्ल साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि जो राज्य में जो रीजनल लीडर्स हैं उनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर वो यात्रा नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी की तरह, कम से कम उनको अपने क्षेत्र में जाना चाहिए। तो दिल्ली की बात कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है ये इस चीज को बहुत अच्छे से कर रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरा डिटेल में बताता किस तरह से वो हर प्रोग्राम को जहां जहां बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है, जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है उस चीज को वो लेके जाके पहुंच रहे हैं। वार्ड और जो ब्लॉक लेवल है वहां तक उनके लोग जाके बात कर रहे हैं। ये दूसरी बात, जो स्टार्ट लेने की बात है, देखिए वानखेड़े साहब से आप बात कर रहे थे अभी पिछले प्रोग्राम में, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी कि सवाल सब इंडिया गठबंधन से पूछते हैं कि भैया आप लोगों के पास कितने लोग आएंगे, कितनी सीटें हैं, किस तरह से अलायंस कर रहे हैं। एनडीए से कोई नहीं पूछता। आपको याद हो वानखेड़े साहब ने ये बात बहुत अच्छे से रखी थी, और वहीं पे आपके सवाल का जवाब आ जाता है कि देखिए यहाँ पे कम से कम बातें हो रही हैं। वहां पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे मनमुटाव हो रहा है या मिलन हो रहा है, तो इसी से पता चल जाता है कि स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज वेस्ट बंगाल का भी मैं संक्षेप में बता देता हूं कि जो अगेन वानखेड़े साहब ने बताया, जिससे मैं भी मानता हूं इस बात को, कि जो पुरानी चाणक्य नीति है कि माय एनिमी इज योर एनिमी, अगर वहां पे तृणमूल कांग्रेस सरकार में रहती है और वामपंथी और कांग्रेस अपोजिशन में रहते हैं तो बीजेपी की सीट अपने आप कम हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है और ये आकलन भी सही है। ये दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट तो अगर आप मेरे से पूछें तो इंडिया का स्टार्ट हो गया है।